सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं अभिषेक त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू द गुरुकुल। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया। सो एज यू ऑल नो that we have started a topic named branch account, and already two topics we have covered, that is introduction and also one numerical. तो जिन लोगों ने अभी तक वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट या फिर एक न्यूमेरिकल कराया है, नहीं देखे हैं जा करके आप देखिए। जिन लोगों ने देखे हैं बहुत अच्छी बात, आज की क्लास पढ़ते हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा पहले आप उनको देखिए, तो आज की क्लास आपको और अच्छे से समझ में आएगी। सो आज का हमारा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। सो लेट्स आपको पता ही है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था और उस डिस्कशन में हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और डेटर सिस्टम पढ़ लिया था। तो डेटर सिस्टम का मैं आपको कुछ आज अलग पार्ट बताने वाला हूं, जिसमें क्या होता है, व्हेन हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच ऑन सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी तक जो गुड्स ब्रांच आपको हेड ऑफिस जो है ब्रांच को भेजता था वो कॉस्ट प्राइस पे, मतलब गुड्स की कॉस्ट पर भेज देता था, जाइए बेचिए और प्रॉफिट कमाइए। अब उसने क्या किया है, हेड ऑफिस जो गुड्स भेज रहा है ना वो ऑलरेडी सेलिंग प्राइस भेज रहा है। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस इक्वल्स यानी गुड्स की कॉस्ट प्लस इसमें प्रॉफिट भी ऐड है, प्लस इसमें प्रॉफिट भी ऐड है। तो जब कभी ऐसा केस आएगा तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो देखो, ऐसे केस को हम तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा पहला मेथड होता है इनवॉइस प्राइस मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड होता है कॉस्ट प्राइस मेथड और तीसरा मेथड होता है डबल कॉलम मेथड, ठीक है। इनवॉइस प्राइस मेथड का मतलब या तो हम जो कॉस्ट पर हमें भेजे गए हैं गुड्स उसी दी हुई कॉस्ट पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें, या तो फिर हम उसको सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पर लाएं तो कॉस्ट प्राइस मेथड से लगाएंगे, और या फिर हम दोनों तरीकों से लगा लें। मैं आपको तीनों तरीकों से लगाऊंगा। पहले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, दूसरे में हम इसको कवर करेंगे और तीसरे पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। मैं कुछ भी छोड़ के नहीं चलना चाहता हूँ, ठीक है, सारी चीजों को कवर करके चलेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है हमेशा की तरह आपको मिलेगा स्क्रीन पे, एक बार आप देख लेना, जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं इनवॉइस प्राइस मेथड से। तो पहले तो अगर आपको इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, समझना है तो समझ लिया होगा अच्छे से। लेकिन उससे बाद में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन में जब सेलिंग प्राइस पे गुड्स भेजे गए होंगे तो कॉस्ट के साथ प्रॉफिट भी ऐड होगा। अब ये तो बता नहीं दिया जाएगा कि इसमें 10 रुपए का प्रॉफिट ऐड है या 50,000 का प्रॉफिट ऐड है, बताया जाएगा कुछ परसेंटेज में ही रेट। तो उस परसेंटेज की रेट को हमें कैसे निकालना है ये सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले तो इसको रफ करते हैं, फिर आपको फॉर्मूला बताते हैं। डिस्कस करते हैं फिर अपने फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको प्रॉफिट या डिफरेंस एक्चुअल में निकालना है तो जो भी सेलिंग प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रॉफिट। रेट ऑफ प्रॉफिट बताएगा ना कि जो भी गुड्स हमने आपको भेजे गए हैं इसमें कॉस्ट के साथ साथ कितने परसेंट का प्रॉफिट ऐड है, अपॉन डिवाइड कर देंगे 100 प्लस रेट से। फॉर एग्जांपल अगर समझते हैं किसी चीज का सेलिंग प्राइस 100 है और रेट ऑफ प्रॉफिट भी 10% है, तो डिवाइड हो जाएगा 100 तो है ही प्लस में और प्लस रेट 110 से।
तो इस तरीके से हमारा कुछ प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो अब बिना वेस्ट किए हुए एक भी सेकंड स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमेशा आपको पता है ऑलरेडी कि फॉर्मेट हम लोग कैसे बनाते हैं, उस फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, वही हमारा अपना फॉर्मेट, ठीक है। दिस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ब्रांच अकाउंट, ठीक। हमारा पहला मेथड है, क्या मेथड है, इनवॉइस प्राइस मेथड। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगर आपके पास ये बुक है तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 का यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है द जनरल मर्चेंट लिमिटेड कानपुर हैज अ सेल्स ब्रांच इन इलाहाबाद। तो हमें क्या पता चल गया, हमारी कहाँ की ब्रांच है, इलाहाबाद की ब्रांच है, पहले तो यही पता चल गया, ठीक है। एंड चार्जेस ऑल गुड्स सेंट टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33 होल 1/3, यानी कि कॉस्ट के साथ साथ प्लस 33 होल 1/3 का प्रॉफिट भी ऐड है। यानी जो भी गुड्स भेजे जा रहे हैं, जैसे कि अगर कॉस्ट हम 100 मान लें, ठीक, तो प्लस 33 होल 1/3 का प्रॉफिट ऐड करने के बाद 133 रुपए में लगभग भेज रहे हैं गुड्स को, ठीक है। इट इज अरेंज्ड दैट ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच टू बी पेड डेली टू द हेड ऑफिस अकाउंट इन द बैंक एंड नेसेसरी एडवाइस सेंट टू द हेड ऑफिस। ये मान लिया गया कि लगभग सारा कैश रिसीव कर लिया गया है और एडवाइस भी भेज दी गई है, ठीक है। द ब्रांच इज टू बी इफेक्ट वेरी लिटिल क्रेडिट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट फॉर 17-18। अब 2 साल का दे रखा है, 17-18 का, 18-19 का। तो 17-18 का मैं आपको सॉल्व करा देता हूं और एज इट इज आप 18-19 का कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, फिर है इनवॉइस प्राइस मेथड, कॉस्ट प्राइस, डबल कॉलम, ठीक है। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इनवॉइस प्राइस मेथड, जिसमें हमें डिटेल्स साफ सुथरी दे रखी है कि स्टॉक हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया था ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस में क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक तो दे रखा है स्टॉक और एक दे रखा है डेटर, यानी कि 1 अप्रैल को स्टॉक और डेटर कितने थे, 12,000 और 1,500 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13,500। उसके बाद में दे रखा है कैश सेंट टू, सॉरी गुड्स सेंट टू ब्रांच 80,000 का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितना, रुपीज 80,000, ओके। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स और टैक्सेस के लिए, सैलरीज और वेजेस के लिए कुछ पैसा भेजा गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और चाहो तो आप इसे ब्रैकेट में एक्सपेंसेस का पर्पल लिख दो। पहला क्या है, पहला है रेंट, रेट्स और टैक्सेस, कितना पैसा भेजा गया है, 3200, ओके, 3200। दूसरी चीज क्या है, सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस कितना है, 4800। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 00082, ठीक, 8000 अमाउंट। उसके बाद में दे रखा है कैश सेंट टू हेड ऑफिस, ये तो ब्रांच ने रिसीव किया था, अब ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा है, तो जब ब्रांच ने रिसीव किया तो डेबिट साइड, पैसा जब रिसीव किया, और जब ब्रांच को भेजा तो क्रेडिट साइड। तो क्या हो जाएगा, बाई कैश अकाउंट। कितना भेजा है देख लेते हैं, 1,23,200 रुपए, 1,23,200 रुपए, 1,23,200। उसके बाद में आपको इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया और क्लोजिंग डेटर भी दे दिए, बड़ी अच्छी बात है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग बैलेंसेस, इसमें क्या आ जाएगा, स्टॉक और क्या आ जाएगा, डेटर। पेटी कैश की कहीं पर भी बात की नहीं है, तो पेटी कैश जितने हमें दे रखे थे वो हमने लिख लिए, ठीक है। तो कितना कितना अमाउंट है, 14,800 और साथ में है 1,600, ओके। 14,800 और 1,600, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 14,115 और 8,614, 15 एंड 16,400, ठीक है। ये हो गया हमारा 16,400 रुपीज।
फिर आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये भी दे रखा है आगे ही 31 मार्च फर्नीचर परचेज्ड बाय ब्रांच विद द परमिशन ऑफ हेड ऑफिस, मतलब साल के आखिर में एक फर्नीचर परचेज किया गया जिसकी वैल्यू है 800 रुपीज और जिस पे डिप्रिसिएशन लगेगा 10% पर एनम का। तो मुझे ये बताइए, अगर साल के शुरू में परचेज किया जाता और हम लोग फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस लिखते तो हम उसकी क्लोजिंग वैल्यू डिप्रिसिएशन घटा के दिखाते, लेकिन ये तो इस साल के आखिर में परचेज किया गया है, इसका ओपनिंग बैलेंस तो कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या डायरेक्ट दिखा देंगे, सीधे यहाँ पर फर्नीचर। तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इसमें फर्नीचर भी ऐड कर लेते हैं। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 800। अब तीनों को ऐड करते हैं, 0 0 8 6 14 8 से 22, ठीक है, 2 1 4 5 2 7 और 17,200, कितना हो गया 17,200। एक बार देख लेते हैं, 24 8 32 32 14 3 17,200, ठीक है, करेक्ट है। ये हो गया हमारा 17,200। अब इतना तो क्वेश्चन आपको खुद पहले भी समझ में आया था, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर कोई स्टॉक या डेटा प्रिपेयर करने को उसने नहीं बोला, आसानी से आपको पहले से गिवन है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, सर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि सर इसका काम क्या है, कॉस्ट प्लस 33 होल 1/3% का अभी तक आपने नहीं बताया। तो अब मैं बताता हूँ कि इसका काम क्या है। देखो, जब ये गुड्स भेजे गए हैं 80,000 के, तो इट मींस इसमें प्रॉफिट ऐड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस तरीके से लिखेंगे, बाय डिफरेंस इन द वैल्यू, ठीक। पहले लिख देंगे गुड्स सेंट और फिर लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। रीजन क्या है, हम लोग जब कभी कैश प्राइस कॉस्ट प्राइस पे यहाँ पे दिखाते हैं तो उसका डिफरेंस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। अब इसमें पहले से प्रॉफिट ऐड है तो प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी रेट पे जो क्वेश्चन में गिवन है, कैसे गिवन है 80,000 गिवन है 80,000। अब देखो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था ना कि इसका अगर प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, इनटू रेट कितनी है 33 होल 1/3 और डिवाइडेड बाय अगर 100 में प्लस कर देंगे तो ये भी कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 1/4 हो सकता है, फ्रैक्शन में सॉल्व कर लिया। यानी कि क्या करेंगे, अगर मैं इस तरीके से एक लाइन खींचूं 1 2 3 तो 1 2 3 4 पार्ट हो गए, तो अगर 3 पार्ट कॉस्ट के हैं तो एक किसका है प्रॉफिट का, मतलब 4 में से एक हिस्सा प्रॉफिट का निकल जाता है। तो क्या किया गया, हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले 80,000 का, इसको क्या कर दिया 1/4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा 20,000 अमाउंट। तो जो 20,000 डिफरेंस आया ना, इसको इधर दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि इस वाले में ऑलरेडी प्रॉफिट ऐड है, ठीक है। तो एक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि सर और क्या हो सकता है, स्टॉक से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, जैसे गुड्स सेंट टू हो गया, ओपनिंग स्टॉक का भी इधर आएगा, तो सर इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक का इधर आएगा। जी हाँ बिल्कुल सही है आप, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो पहले तो ओपनिंग स्टॉक का ही कर लेते हैं, कितना दे रखा है 12,000 रुपए, इसको क्या कर दिया 1/4, तो कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। तो 3,000 डिफरेंस कहाँ दिखा दिया, यहाँ पर दिखा दिया, यानी टोटल डिफरेंस कितना आएगा 23,000। इतना क्लियर है, टोटल डिफरेंस कितना आया 23,000। अब बात कर लेते हैं इसकी नॉर्मली स्टॉक 14,800, इसकी भी बात कर लेते हैं, ये भी आ जाएगा। सर अगर ये दोनों चीजें इस तरफ थी तो आपने इधर दिखा दिया इनका डिफरेंस, तो स्टॉक अगर क्लोजिंग स्टॉक इधर है तो सर इनका डिफरेंस यहाँ दिखा देंगे। जी हाँ बिल्कुल दिखा देंगे। तो क्या लिखेंगे, टू डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक। तो ज्यादा और आइटम है नहीं तो डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनटू 1/4, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, कितना डिफरेंस आ गया 37। ये मैंने यहां पर दिखा दिया। इससे क्या हो गया, अब आप देखिए, क्या मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखता या फिर मैंने 80,000 यहां लिख दिया और 20,000 यहां लिख दिया, इट मींस कॉस्ट निकल के आ गई। कैसे निकल के आ गई कि सर गुड्स 80,000 के भेजे गए जिसमें प्रॉफिट ऐड था, तो आपने सिर्फ प्रॉफिट का हिस्से का डिफरेंस जो है वो इस तरह दिखा दिया, उसकी उल्टी साइड दिखा दिया, मतलब इसमें से लेस हो गया, ठीक। तो क्या हो गया, बैलेंस कर लेंगे, ठीक।
इसके जस्ट बाद, इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा, कैसे जो रेट ऑफ प्रॉफिट होता है उनको हम कैसे फ्रैक्शनल चेंज कर लें जिससे थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाए। तो अब मैं फाइनल वैल्यू देख लेता हूँ, कितना आया 1,63,400, 1,63,400। जब आपने ऐड किया तो हमारी क्रेडिट साइड है जो ये बड़ी आ गई और डेबिट साइड जो है वो छोटी है। कितने से छोटी है? 58,200 से। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू जनरल पीयर कितना? 58,200 रुपीज। आई होप आपको आसानी से समझ में आया होगा। ये था हमारा पहला तरीका जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराया है इनवॉइस प्राइस मेथड से। नेक्स्ट में मैं कराऊंगा कॉस्ट प्राइस मेथड से और उसके बाद डबल कॉलम कैश मेथड से कराऊंगा, ठीक है। लेकिन इसको नोट करने से पहले, इसको रफ करने से पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं भी आप लोगों ने ले भी लिया होगा, ठीक है। पहले आप एक छोटी सी टेबल बनाइए, मैं रफ करता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको टेबल बनाता हूं। ठीक है, उस टेबल का काम क्या है एक्चुअल में? उस टेबल का सिर्फ इतना काम है कि कैसे आप फ्रैक्शनल वैल्यूज को, जैसे कि मैंने 33 होल 1/3 दे दिया था, अब इसका अगर आप परसेंट निकालने बैठते इसी तरीके से तो शायद थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ता। तो देखते हैं कि क्या हो कि हम उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लें। अगर कभी क्वेश्चन में दे दिया हो कि प्रॉफिट का जो रेट है वो है 5%, दे दिया हो 10%, दे दिया हो 20%, दे दिया हो 25%, दे दिया हो 16 होल 2/3, ये समझने वाला है, ठीक है। और दे दिया हो 33 होल 1/3% और दे दिया हो चलो 50%, तब हम क्या करेंगे सर? तो हम इनको फ्रैक्शनल चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर लेंगे इनको फ्रैक्शनल? मैं अगर इसके लिए बोलूं 5, तो मैंने आपको समझाया था कि ऊपर रेट 5 रखो, नीचे 100 प्लस रेट कर दो। क्या इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं? 1/21 नहीं आ जाएगा? आसानी से सॉल्व कर लिया। इस तरीके से मैं अगर इसको सॉल्व करूं, इसमें 30 और बढ़ा लेते हैं भाई, क्या हो गया 110। इसको भी अगर मैं सॉल्व करूं तो 10 1 10 और 10 11 है, तो 1/11 हो जाएगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अगर मैं 20 की बात करूं, 20% की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, तो इसको 1/6 बोल सकते हैं। बात करते हैं अगर 25 की, तो 25 को 125 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। अब बात इसकी करते हैं, 1162 होल 2/3, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/7। चेक इट, यस 1/7, ठीक है। इतना आया 1/7। 33 होल 1/3 का तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या है 133 होल 1/3 का कि 1/4। 50 का क्या हो जाएगा? 50/150 1/3 हो जाएगा। 30 की अगर बात करें तो 30/130 कितना हो जाएगा? 1 और नीचे हो जाएगा, अगर इसकी बात कर लें और 10 30 और 10 13, इसको और इजी करेंगे तो 10 से 30 से तो 130 कटेगा नहीं, तो 10 3 और 10 मुझे 10, ठीक है, और 10 इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/, इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। तो ये हमारी परसेंटेज ऑफ रेट हो गए जिन्हें हम आसानी से चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शनल कर लिया तो थोड़ा इजी हो जाएगा, अगर आप उसी को 33 और 1/3 करके निकालते तो शायद दिक्कत होती, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट प्राइस मेथड के साथ, सेम क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, सॉल्व कराया है, इसका सेकंड पार्ट जो 18-19 ईयर का है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।